अधिकांश किसान जो है, छोटा किसान जो है, वो मंडी का भारी बेचता है। मैं केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कृषि राज्य का विषय है। अगर ये सब विषय आएंगे, क्या राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए केंद्र सरकार इस पर बातचीत करे और पहल आगे बढ़े, तो क्या राज्य सरकारों का सहयोग उसमें कितना होगा? ये व्यवस्था बनाने की बात कि सब किसानों का सरकार खरीदे, ये कितना बड़ा काम आर्थिक दृष्टि से होगा, ये कभी इसका कोई चिंतन करता है? क्या वो आर्थिक जो बोझा इस देश पे पड़ेगा, क्या वो ये देश बोझा उठा पाएगा? देखिए, हम उद्योगपतियों का नाम लेके उनकी आलोचना करें, सरकार की नीयत पे सवाल उठाएं, वो किसी भी दल का अधिकार है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप सरकार की नीतियों की, सरकार का, किसी नेता का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम व्यवहारिक बात करेंगे, आम जनता को राजनीतिक नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। राजनीति राजनीतिक दलों का काम है, किसान राजनीति नहीं करता है। और मैं ये मानता हूं, जब आप इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी समस्या को राजनीति अलग रख के और किसान की मांगों को अलग रख के देखेंगे, तब आपको पता लगेगा किसान ईमानदारी से अपने हितों की रक्षा चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं, वो ये चाहते हैं किसानों के नाम पर, किसानों के आंदोलन के नाम पर देश में आग लगे, व्यवस्था बिखरे और उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। सर, राजनीतिक रोटियों से ये सवाल उठ रहा है कि जनता जब इस आंदोलन को देख रही है, तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें जनता उतर रही है और वो कह रही है कि जो ये आंदोलन है इसमें प्रमुख रूप से वही पार्टियां आ रही हैं जो कि बहुत जल्द पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। सब देख रहे हैं कि बहुत जल्द पंजाब में इलेक्शन होने वाला है। प्रमुख रूप से इसमें कांग्रेस निकलती है, योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे चुनाव भी लड़ते हैं। तो क्या ये अपने आप को यहाँ साबित करने में लगे हुए हैं कौन किसान का सबसे बड़ा नेता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल किसानों का मुद्दा जब भी आता है ना, देखिए, एक मैं कहूँ, अगर राजनीतिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से और देश की दृष्टि से किसान का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। और किसान का मुद्दा जब संवेदनशील होता है तो कोई भी दल उससे अलग अपने आप को रखना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूँ कि किसानों के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति फली फूली इस देश में है, उसने हर बार किसान को छलने का काम किया है। राजनीतिक दल किसानों के नाम पे नारे बड़े बड़े लगाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जो राजनीतिक दल आज किसानों के साथ खड़े हैं, लंबे समय देश में, राज्यों में उन लोगों ने राज किया है, किसान का भला क्यों नहीं कर सके अब तक? सवाल सबसे बड़ा ये पूछा जाना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक आम नागरिक की दृष्टि से अगर देखें, जो राजनीतिक दल आज आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लंबे समय सत्ता में थे ना। इस देश का किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में क्यों कर रहा था? इस देश के किसान को वाजिब मूल्य उसका पैदावार का क्यों नहीं मिल पा रहा था? और आज अचानक किसानों के हितैषी हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान जो अपना आंदोलन कर रहा है, राजनीति उसे बदनाम करने का काम कर रही है। क्या किसी आंदोलन में इस तरह के लोग होते हैं जो देश विरोधी नारे लगाएं? किस किसान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झगड़ा है? लेकिन क्या कहा गया जी, उस पे आते हैं सर, उस पे थोड़ी देर में आते हैं। मगर सर, जो सवाल इसमें ये भी उठ रहा है कि जो सहयोगी थी एनडीए की अकाली दल, वो भी अलग हो जाती है, वो भी कहती है काला कानून है। देखिए, अकाली दल की अपनी समस्या है। पंजाब में उनको भी चुनाव लड़ना है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि पंजाब में जितना भी किसान है, अगर इसमें हम देखें, आक्रामक ढंग से पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के किसान भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनका रवैया वैसा नहीं है जैसा पंजाब के किसान का देखने को मिल रहा है। हरियाणा में किसान दो गुटों में बटा दिखाई दे रहा है। एक गुट कह रहा है ये काला कानून है, दूसरा गुट कह रहा है नहीं, बहुत अच्छा कानून है। महाराष्ट्र में किसान कह रहा है, बड़ा किसानों का वर्ग कह रहा है अच्छा कानून है। जो राजनीतिक दलों का किसान है वो कह रहे हैं नहीं साहब, खराब कानून है। तो जहाँ तक राजनीति की बात है, तो देखिए, चुनाव पंजाब में होने हैं। अकाली दल को भी लगता है कि हमसे किसान नाराज ना हो जाए। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में मेरी सीटें अच्छी आ सकती हैं, तो हो सकता है मेरी वहाँ सरकार बन जाए। अमरिंदर सिंह को अपनी चिंता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं अमरिंदर सिंह जी,
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जब ये बिल इन पर बातचीत चल रही थी और उसके लिए समिति बनाई गई थी, तो उस समिति में अमरिंदर सिंह जी भी थे। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि उसमें नहीं थे। अगर ये बिल खराब था, अगर किसी कानून खराब थे, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संसद के भीतर उसके मंत्रियों ने यही कानून लाने की बात क्यों कही थी? वही तो है सर, किसान का नेता कौन, सारी चीज़ ये उठती है। सवाल ये भी है सर कि ये जो आंदोलन शुरू किया गया, इसकी तिथि को लेके भी सवाल उठता है। 26/11 का समय चुना जाता है उसको शुरुआत करने की, और जिस तरीके के भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इंदिरा को भी ठोका था, मोदी को भी ठोकेंगे, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे, बस बिल वापस लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है, हम नहीं करेंगे। ऐसी कुछ तस्वीरें सर तब दिखी थी जब शाहीन बाग था, जहां सुप्रीम कोर्ट को अपने वार्ताकार तक भेजे गए थे। सरकार ने कहा कि अगर आप सीए से कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, आप आइए, हम बात करते हैं, क्या आपको दिक्कत, मगर वही कानून आप वापस लीजिए। ये जो पैटर्न है, हम जाम कर देंगे, कानून वापस लीजिए, हम नहीं मानते, संवैधानिक हत्या, हर 3 महीने में संविधान की इस देश में हत्या होती है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। देखिए, जहाँ तक सड़क जाम करने की बात है, निश्चित रूप से मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि आपको अपना विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप सड़कों को ऐसे जाम कर दें कि हर किसी को परेशानी हो। अस्पताल लोग नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। क्या ये सोच ठीक है? इस देश में अगर आप देखने निकलेंगे तो हर कोई अपनी समस्या से जूझ रहा है, हर किसी की अपनी समस्या है। अगर हर कोई दिल्ली को इस तरह घेर के बैठ जाएगा, क्या ये समस्या का समाधान है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। आंदोलन करने का भी तरीका होता है, इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह के तत्व और जिस तरह की राजनीति इस आंदोलन में घुस आई है, मेरा मानना ये है कि किसान कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करता। और किसान राजनीति नहीं करता है, किसान अपना हक मांगता है, उसे हक दे दीजिए, उसकी बात सुन लीजिए। और अच्छी बात जो मुझे पूरी दिखाई दे रही है, देखिए पहले क्या होता था, सरकार सुनती नहीं थी, इसलिए धरना प्रदर्शन होता था। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हों, सरकार के कई मंत्री जो हैं, कई चरणों में किसान के प्रतिनिधि जो हैं, उनसे बात कर चुके हैं, लगातार बात कह रहे हैं। सरकार तमाम तरह के आश्वासन भी दे रही है, मौखिक भी दे रही है, लिखित में भी दे रही है, लेकिन सरकार भी उतना ही कर पाएगी जितना संविधान कहता है, जितनी मर्यादा कहती है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर कोई ये गुमराह कर रहा है, नहीं साहब कानून पहले वापस लो, उसके बाद बातचीत होगी, ये तरीका ठीक नहीं होता है। ये टकराव का जो आंदोलन होता वो ठीक नहीं। आपने शाहीन बाग कहा, शाहीन बाग में भी वही टकराव की राजनीति। कितना देश में आग लगाई गई, कितना देश में दंगे करे गए, कितना विरोध किया गया। नागरिकता संशोधन कानून आज है ना, अब तो किसी मुसलमान को नहीं निकाला गया, किसी व्यक्ति को देश से नहीं निकाला गया, क्यों एकदम आंदोलन ठंडा पड़ गया? यही है, यही राजनीति है। और यही इस देश के नागरिक को समझना चाहिए कि राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा अनुसार, वो कोई भी दल हो सकता है, अपने अपने अनुसार, अपने अपने एजेंडे के अनुसार अपनी अपनी राजनीति करते हैं। और वही राजनीति हमें शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सवाल ये भी है सर कि ये जो आंदोलन है, इसमें एकदम से खालिस्तान की एंट्री हुई, जिस तरीके की तस्वीरें दिखी, जिस तरीके के अभिभाषण आए, और फिर कनाडा का समर्थन आना, कनाडा में रैलियां निकलती हैं, यूके में रैलियां निकलती हैं, मतलब एक आंदोलन कैसे इंटरनेशनल हो जाता है ये देखा जाता है सर। आप देखिए तबरेज़ वाला मामला था, वो कैसे यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाता है, शाहीन बाग कैसे पहुंच जाता है, और किसान आंदोलन कैसे पहुंच जाता है, ये कैसे हो जाता है। दिलजीत दोसांझ, कंगना रनावत, ये सारे मामलों का आना, बॉलीवुड की एंट्री हो जाना, इससे पहले कोई कुछ नहीं होता। देखिए, सोशल मीडिया की जो रीच है वो बहुत व्यापक है, और सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं, अपनी अपनी दृष्टि सबकी होती है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने खालिस्तान की बात कही, कनाडा की बात आपने कही, देखिए पहली बात तो ये है कि ये विदेश मंत्रालय का मामला है। भारत सरकार ने जो जवाब देना था वो कनाडा सरकार को दे दिया। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जो लोग भी
खालिस्तान का नारा लगा रहे थे वो इक्के दुक्के लोग थे। इस देश का सिख समाज भारत का अटूट हिस्सा है। इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है सिख समाज, और अभी से नहीं देता है। मुगलों के समय गुरुओं पे जिस तरह के अत्याचार हुए, तब भी इस देश की, इस समाज की एकता अखंडता के लिए इस देश के सिखों ने, इस देश के गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। तो कोई लोग अगर चश्मा लगा के पाकिस्तान का खालिस्तानी एजेंडा चलाना चाह रहे हैं तो उनके लिए कानून में व्यवस्था है, सरकार देखेगी, सरकार करेगी उनके लिए। लेकिन अगर आप देखें, मोटे तौर पे देखें, तो देश का जो सिख समाज है, जो हमारे सिख भाई हैं, उनमें कभी भी इस मांग का, कभी भी इस तरह के एजेंडे का, जो पाकिस्तान का खालिस्तानी एजेंडा है, इसका समर्थन नहीं किया। हाँ, कुछ पाकिस्तान के पालतू लोग हैं जो कनाडा में बैठकर या किसी और विदेश में बैठकर खालिस्तान के नारे लगाते रहते हैं, या पाकिस्तान में बैठकर। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन है और इस आंदोलन का कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए सबको। मगर सर, पंजाब इंडस्ट्री के जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं और गायक हैं, उनके द्वारा एक मैप ट्विटर पे डाला जाता है जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट है और जो पंजाब है वो भारत का हिस्सा होता ही नहीं है। कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है और उस मैप में ये किसान आंदोलन के सपोर्ट में उस मैप को पोस्ट किया जाता है। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, मैंने कहा कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाँ कुछ लोग होंगे ऐसे जी, जिनको पंजाब की धरती से, हाँ भारत की धरती से प्यार नहीं होगा। हाँ उनके दिमाग में पाकिस्तान का खालिस्तानी एजेंडे का फितूर होगा। जी, अब ऐसे लोगों के लिए हाँ। कानून में प्रावधान है, सरकारें देखती हैं, जांच एजेंसी देखती हैं, वो एक अलग मुद्दा मैं समझता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जब खालिस्तान के एजेंडे को, खालिस्तान के मुद्दे को पाकिस्तानी एजेंडा है, इस देश का सिख समाज ही उसका भाव उसको नहीं देता है, तो हम चर्चा करके भाव क्यों दें? मगर सर क्या एक बात सुन लीजिए, ये देश जो है, हाँ, जितना हिंदू का है, जितना मुसलमान का है, उतना सिख का भी है, उतना ईसाई का भी है। ये सबका देश है। और कुछ विदेशी ताकतें होती हैं, और उन विदेशी ताकतों के आधार पे कुछ तत्व देश के भीतर भी होते हैं जो उस एजेंडे को प्रमोट करने का काम करते हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए कुछ लोग, मुट्ठी चंद लोग होंगे जो पकड़े जाएंगे, कुछ पकड़े गए। खालिस्तानी एजेंडा पहले भी एक्सपोज हुआ, आगे भी होगा। ये देश अटूट है। तो क्या सर, किसान विरोध के नाम पर जो देश विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने क्या किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान के खालिस्तानी एजेंडे पे चर्चा करने वालों ने हाईजैक कर लिया। दो चार लोग होंगे। इस देश का जो किसान है वो इतना समझदार है, वो ये जानता है कि कौन पाकिस्तान का खालिस्तानी एजेंडा चला रहा है। इसलिए आप देखिए, ऐसे लोग किनारे लग गए, ऐसे लोग किनारे लग गए। बात किसानों की हो रही है, ये किसानों को भी समझना है, और केवल किसानों को नहीं, इस देश के हर नागरिक को, हर नागरिक को। और जब मैं हर नागरिक कहता हूं तो उसमें सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग आते हैं। ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं।